बच्चों, आज मैं आपको क्लास 8 की हिंदी पुस्तक वसंत भाग 3 कबीर की साखियाँ पाठ 7 को पढ़ाने जा रही हूँ। ये पाठ एक दोहे है। इस पाठ में एक रचनाकार हैं कबीर दास जी। जितने भी इनके दोहे हैं, 5 दोहे हैं इस पाठ में। उन सभी का संदर्भ प्रसंग भावार्थ देखेंगे और जहाँ भी कठिन शब्द लगेगा उन शब्दों को भी देखेंगे बच्चों। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस पाठ में जो भी प्रश्न आए हुए हैं उनका उत्तर भी देखेंगे, तो अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करती हूँ। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार तरवार का, पड़ा रहंदो म्यान। यहाँ पर देखिए, जाति न पूछो साध की। साध मतलब सज्जन व्यक्ति की। जाति नहीं पूछना चाहिए, यानी उसके जो गुण है उसी की पूजा होनी चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, यानी उसके ज्ञान को पूछो कि वह कितना ज्ञानी है। मोल करो तरवार का, पड़ा रहंदो म्यान। म्यान का नहीं, जिस तलवार को म्यान में रखा जाता है उस म्यान का मोल मत करो। अगर करना है तो तलवार का मोल करो, यानी भाव करो। तो देखिए, संदर्भ ये है। यह दोहा कक्षा 8 की हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के कबीर की साखियाँ नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता कबीरदास जी हैं। प्रसंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रसंग कबीरदास जी इस दोहे में मनुष्य को उसकी जाति नहीं बल्कि उसके ज्ञान और गुणों को परखने की शिक्षा देते हैं। शब्दार्थ देखते हैं। म्यान यानी तलवार रखने का खोल, तरवार यानी तलवार। ये सदुकड़ी भाषा है। इसमें भावार्थ शब्द है बच्चों। मनुष्य की पहचान उसकी जाति या कुल से नहीं होती बल्कि उसके ज्ञान और गुणों से होती है। जिस प्रकार तलवार की कीमत म्यान से नहीं होती बल्कि उसकी धार देखकर आंकी जाती है, उसी प्रकार सज्जन पुरुष का मूल्यांकन उसके ज्ञान और सद्गुणों से होना चाहिए। दूसरा दोहा है, आवत गारी एक है उल्टत हुए अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। संदर्भ है बच्चों, यह दोहा कक्षा 8 की हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के कबीर की साखियाँ नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। प्रसंग है बच्चों की कबीरदास जी ने यहाँ झगड़े और कटु वचन से बचने की शिक्षा दी है। शब्दार्थ है गारी यानी गाली, उल्टा मतलब उल्टा, उलटकर पलटकर जवाब में। भावार्थ है बच्चों, यदि कोई हमें गाली देता है तो वह एक ही बार होती है, वह एक ही देता है। लेकिन यदि हम पलट कर जवाब देते हैं तो गालियाँ अनेक हो जाती हैं और झगड़ा बढ़ जाता है। इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि अब शब्द सुनकर चुप रहना ही बेहतर है। इससे विवाद अपने आप समाप्त हो जाता है। अगला दोहा है, माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो दहु दिस फिरे यह तो सुमिरन नाही। संदर्भ है, यह दोहा कक्षा 8 की हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के कबीर की साखियाँ नामक पाठ से ली गई है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। इतना तो आपका क्लियर है बच्चों। अब प्रसंग आखिर इस दोहे में आया क्या है, किस लिए दोहा लिखा गया। तो कबीरदास जी ने यहाँ सच्चे भक्तिभाव और एकाग्र मन से ईश्वर का स्मरण करने का संदेश दिया है। शब्दार्थ है बच्चों, माला यानी जप माला जिसे पूजा की जाती है, सुमिरन यानी याद करना भगवान को। अब इसको हम लोग भावार्थ देखेंगे। मनुष्य हाथ में माला लेकर ईश्वर का नाम तो जपता है, लेकिन उसका मन कहीं और भटकता रहता है। यह वास्तविक भक्ति नहीं। सच्चा सुमिरन तभी होता है जब मन और वचन दोनों एकाग्र होकर प्रभु का स्मरण करें। अगला दोहा है बच्चों, दोहा नंबर 4 है, कबीर घास न निंदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली होए। संदर्भ है, यह दोहा कक्षा 8 की हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 के कबीर की साखियाँ नामक पाठ से लिया गया। इसके रचयिता संत कबीरदास जी हैं। प्रसंग है बच्चों की, आखिर इस दोहे में कबीरदास जी कहना क्या चाहते हैं, दोहे में लिखा क्या है। कबीरदास जी ने यहाँ हमें छोटों और कमजोरों को तुच्छ न समझने की शिक्षा दी है। तिनका यानी घास का छोटा सा कण, गाढ़ी मतलब चुभना, आँख में पड़ जाएगा तो बहुत चुभेगा। भावार्थ है बच्चों की, हमें कभी किसी छोटे को नीचा नहीं समझना चाहिए। यानी छोटी सी चीज़ है, हमने सोचा वो बहुत छोटी है, वही हमारे लिए मुसीबत का कारण बन सकती है।
घास का एक छोटा सा तिनका भी जब आँख में चला जाता है तो बहुत पीड़ा होती है। इसी तरह किसी छोटे और कमज़ोर को सताने से भी बहुत दुख भोगना पड़ सकता है। दोहा है बच्चों, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए, या आपा को डार दे, दया करे सब कोय। यह दोहा कक्षा 8 की हमारी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 3 के कबीर की साखियाँ नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता संत कबीरदास जी प्रसंग है। कबीरदास जी ने यहाँ बैर भाव छोड़कर प्रेम और करुणा का संदेश दिया है। शब्दार्थ बैरी मतलब शत्रु, शीतल मतलब शांत और ठंडा। संसार में वास्तव में कोई शत्रु नहीं होता। शत्रुता हमारे अशांत और क्रोध मन की उपज है। यदि मनुष्य का मन शांत और करुणामय हो जाए तो सभी लोग मित्र समान हो जाते हैं। इसलिए मनुष्य को स्वार्थ और क्रोध त्याग कर प्रेम और दया से रहना चाहिए। इस तरह कबीर की साखिया में कबीरदास जी ने जाति पात से ऊपर उठकर ज्ञान को महत्व देने, अपशब्दों को अनसुना करने, एकाग्र मन से भक्ति करने, छोटे को तुच्छ न समझने और भक्त शक्ति व दया से जीवन जीने की प्रेरणा दी है। देखिए यहाँ पर प्रश्न अभ्यास है बच्चों। पाठ में आए हुए जो प्रश्न है पाठ से है। प्रश्न नंबर 1 है कि तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कबीर क्या कहना चाहते हैं? कबीर कहना चाहते हैं कि वस्तु का मूल्य उसके गुण से आंका जाता है, बाहरी आवरण से नहीं। जैसे तलवार काम की है, उसकी म्यान केवल ढकने से काम आती है, उसी प्रकार व्यक्ति का मूल्य उसके अच्छे गुणों और व्यवहार से होता है, न कि बाहरी रंग रूप और दिखावे से। प्रश्न नंबर 2 है पाठ की तीसरी साखी, जिसकी एक पंक्ति है मनुआ तो दौदिस फिरे, यह तो सुमिरन नाही के द्वारा कबीर क्या कहना चाहते हैं? उत्तर है कबीर कहना चाहते हैं कि यदि मनुष्य केवल बाहर दौड़ धूप करता रहे और भीतर से निर्मल न बने तो उसका स्मरण सुमिरन व्यर्थ है। सच्चा सुमिरन तो मन को शुद्ध करके अच्छे आचरण अपनाकर और लोभ मोह छोड़कर ही संभव है। केवल दिखावे का भक्ति भाव निरर्थक है। प्रश्न नंबर 3, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं? पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। कबीर कहते हैं कि हमें किसी भी छोटी वस्तु को तुच्छ नहीं समझना चाहिए। घास को चाहे लोग छोटा समझें, परंतु वही घास पशुओं का आहार है और धरती को हरियाली देती है। इसलिए कबीर घास की निंदा न करने की सीख देते हैं, जिससे हमें सीख मिलती है कि किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा समझकर उसका अपमान नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है बच्चों कि मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों को विरोधी बना लेने वाले दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे से व्यक्त होता है? तो देखिए, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल हो, या आपा को डार दी, दया करे सब कोई। भावार्थ है कि मनुष्य दूसरों में बुराई ढूंढता है, पर असली बुराई उसके अपने ही व्यवहार और स्वभाव में छिपी रहती है। अगला पाठ से आगे है कि या आपा को डारी दे, दया करे सब कोई, तथा ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए। इन दोनों पंक्तियों में आपा को छोड़ने या खो देने की बात कही गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ है या घमंड का? उत्तर है बच्चों, यहाँ आपा का अर्थ है अहंकार यानी घमंड। कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि जब तक मनुष्य अपने अहंकार को नहीं छोड़ता तब तक उसमें दया, विनम्रता, मधुर वाणी नहीं आ सकती। प्रश्न नंबर 2 है बच्चों, आपके विचार से आपा आत्मविश्वास में तथा आपा उत्साह में कोई अंतर हो सकता है क्या? स्पष्ट करें। हाँ, अंतर हो सकता है। क्या हो सकता है? आपा यानी अहंकार, अपने को बड़ा समझना, दूसरों को छोटा मानना। आत्मविश्वास, अपनी क्षमता और गुणों पर विश्वास रखना। उत्साह, कार्य करने की लगन, जोश। अहंकार नकारात्मक है, जबकि आत्मविश्वास और उत्साह सकारात्मक गुण है। तीसरा प्रश्न है, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं, पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में आई कबीर की किस साखी से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं? एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है? यह भाव कबीर की साखी से मिलता है कि साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। सबका विचार अलग अलग हो सकता है, परंतु
जीवन में संतुलन और समानता लाना आवश्यक है। एक समान होने के लिए आवश्यकता है अहंकार छोड़ना, सद्भाव रखना और परस्पर सहयोग करना। कबीर दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? कबीर के दोहों को साखी क्यों कहा जाता है? ज्ञात कीजिए। उत्तर है बच्चों, कबीर के दोहों को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे जीवन के सत्य अनुभवों, शिक्षाओं के गवाह हैं। साखी का अर्थ है गवाही। ये दोनों हमारे जीवन में सही मार्ग दिखाने वाले प्रमाण या गवाही बनते हैं। भाषा की बात बता देती हूँ बच्चों। बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे वाणी शब्द का बानी बन जाता है। उत्तर देखते हैं। भाषा के अलग अलग क्षेत्रों में उच्चारण बदल जाता है। एक ही शब्द का शब्द रूप भिन्न भिन्न जगहों पर अलग अलग सुनाई देता है। जैसे वाणी वाणी, वस्त्र वस्त्र, करना करना। इस प्रकार क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के स्वरूप में थोड़े बहुत परिवर्तन हो जाते हैं। चलिए बच्चों, इस पाठ को मैं यहीं समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अगर आप नए हैं तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना नहीं भूलिएगा बच्चों। धन्यवाद।